देश की राजधानी दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के रोहतक शहर में मासूम बच्चे अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछ रहे हैं कि हमारे ठीक से मजबूत नहीं हो पाए फेफड़ों में जहर जाने से रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। बच्चे इतने बीमार हो गए हैं कि हम तो बस क्या करें, कुछ भी कर नहीं सकते। ये वो रोहतक है जहां सोमवार को प्रदूषण सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 708 पर पहुंच गया था और पूरे विश्व में रोहतक प्रदूषण के मामले में 9वें नंबर पर रहा। हम ये अभी तक यही समझते आते थे कि दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला है, लेकिन जब हम कंपैरेटिव देखते हैं तब तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम पूरा भारतवर्ष या इस एरिया में साउथ एशिया में पूरा पोल्यूशन छाए हुए हैं और हम पता नहीं हम भगवान के दया से ही जी रहे हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि सबसे बड़े लोकतंत्र पर गर्व महसूस करने वाला इस देश का नागरिक भगवान की दया पर जीने को मजबूर हो गया है। इस पोल्यूशन से सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे गले सर्प के खराब हुए पड़े हैं, गले से ढंग से बात नहीं हो पा रही है और फेफड़ों में भी हमें बहुत दिक्कत कर रही है, सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर तो ऐसी है कि सुबह उठकर खिड़की खोलो तो डर लगता है, मानो हर तरफ से सुलगती अंगीठी के धुएं ने खतरनाक दुश्मन की तरह चारों तरफ से घेर रखा है। हम यंग हैं, हमारे को इतनी प्रॉब्लम, बच्चे तो घर से बाहर निकल पा रहे हैं और बुजुर्गों को तो ऐसा हो रहा है कि घर से सांस नहीं ले पा रहे हैं और सांस के मारे उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हॉस्पिटलों में एडमिट कराना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि दहलीज के बाहर हवा में घुला राक्षस आप पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। और जिनके कंधों पर हमने बचाने का जिम्मा दिया है वो कहते हैं कि दिल्ली तो विकास की पटरी पर फर्राटे से दौड़ रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली मेट्रो पिछले 10 साल से लगातार बहुत एक तेज़ गति से एक्सपैंड कर रही है, दिल्ली के कोने कोने में पहुंच गई है, दिल्ली से बाहर भी एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास भी उसी गति से चल रहा है जितनी स्पीड से दिल्ली मेट्रो दौड़ती है। मैडम सीएम, दिल्ली दौड़ कहाँ रही है? दिल्ली में तो जहरीली हवा वाला कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरी दिल्ली डरी सहमी घर के भीतर सिमटी हुई है। धुआं बहुत है, आंखों में जलन है, सांस लेने में परेशानी है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सांसों पर संकट का ये सिस्टम हर साल का एक ऐसा रिवाज बन गया है जिसे बदलने के लिए आपकी सरकारें एक दूसरे पर सिर्फ दोष मढ़ती हुई दिखाई देती हैं। केंद्र सरकार से यही विनती है कि जब तक केंद्र सरकार सामने नहीं आएगी, स्टबल बर्निंग को बाकी स्टेट्स में नहीं रोकेगी, तो जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना तक लेकर जो एक ही कोहरा छाया हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।